हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन फोकस पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे 11 अप्रैल 2025 संबंधित जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते हैं सबको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र किस राज्य पर स्थापित किया जाएगा? ए है मुंबई, बी पारादीप, सी विशाखापत्तनम, डी कोच्चि। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, पारादीप। देखिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL ने ओडिशा के पारादीप में एक विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना के लिए 61,077 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। यह IOCL मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का अब तक का एकल स्थान पर सबसे बड़ा निवेश है, जो भारत के पेट्रोकेमिकल उद्योग और निर्माण क्षमताओं को मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। देखिए, अगला प्रश्न है, विश्व होम्योपैथी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ए 7 अप्रैल, बी 8 अप्रैल, सी 10 अप्रैल, डी 11 अप्रैल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10 अप्रैल। देखिए, विश्व होम्योपैथी दिवस प्रतिवर्ष 10 अप्रैल को मनाया जाता है, जो होम्योपैथी के जनक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन की जयंती का प्रतीक है। इस दिन का उद्देश्य होम्योपैथी के समग्र स्वास्थ्य देखभाल में योगदान को उजागर करना और इसके लाभों व उपयोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। होम्योपैथी का सिद्धांत है, जैसा रोग वैसा उपचार, यानी लाइक क्यूरस लाइक। इसमें पौधों, खनिजों और जानवरों से प्राप्त अत्यधिक पतले डाइल्यूटेड तत्वों का उपयोग विभिन्न रोगों को इलाज में किया जाता है। देखिए, अगला प्रश्न है, पोषण पखवाड़ा 2025 की अवधि क्या है? ऑप्शन ए है 1 अप्रैल से 15 अप्रैल, बी है 5 अप्रैल से 20 अप्रैल, सी 8 अप्रैल से 22 अप्रैल, डी 10 अप्रैल से 24 अप्रैल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 8 अप्रैल से 22 अप्रैल। देखिए, केंद्र सरकार ने पोषण अभियान कार्यक्रम के तहत 7वां पोषण पखवाड़ा लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य कुपोषण को समाप्त करना और समाज के संवेदनशील वर्गों के लिए पोषण के परिणामों में सुधार लाना है। यह अभियान 8 अप्रैल से 22 अप्रैल 2025 तक चलेगा और इसमें विभिन्न विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जैसे कि स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देना, कुपोषण का प्रबंधन करना और पोषण ट्रैकर के बारे में जागरूकता बढ़ाना। दोस्तों, एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, मैं अपनी हर वीडियो में सिर्फ उतनी ही बातें करता हूँ जितनी आपके लिए ज़रूरी होती हैं। ना मैं आपका समय बर्बाद करता हूँ, ना अपना, क्योंकि आज के समय में हर सेकंड की कीमत है और यही वजह है कि मैं फालतू की बातों से दूर रहता हूँ। मेरा मकसद है कि आपको एकदम सटीक और काम की जानकारी मिले, सीधी बात, बिना किसी घुमा के, क्योंकि हम समय की कद्र करते हैं, इसलिए सिर्फ काम की बातें करते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए, अगला प्रश्न है, भारत का पहला एंजेटिक AI हैकाथॉन किसके सहयोग से आयोजित किया गया? ऑप्शन ए है गूगल AI, बी है इसरो, सी है क्रू AI, डी है IBM। राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्रू AI। देखिए, भारत का पहला एंजेटिक AI हैकाथॉन, जिसे टेक वेंटेज ने क्रू AI के सहयोग से आयोजित किया, यह आयोजन एंजेटिक AI वीक के दौरान हुआ और इसमें देश भर से 1500 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जो स्वायत्त AI प्रणालियों के प्रति बढ़ती रुचि को दर्शाता है। ये AI एजेंट जटिल व्यावसायिक चुनौतियों को हल करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। हैकाथॉन का मुख्य फोकस BFSI यानी बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा क्षेत्र के लिए AI समाधान बनाना था, जिसमें टीमों ने फ्रॉड डिटेक्शन और क्रेडिट स्कोरिंग जैसे वास्तविक समस्याओं पर काम किया। देखिए, अगला प्रश्न है, गैबोन में हो रहे राष्ट्रपति चुनाव में किस उम्मीदवार को प्रमुख माना जा रहा है? ए अली बोंगो, बी ब्राइस ओलिगुई नुगुएमा, सी फ्रांकोइस बोंग, डी पॉल विया। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्राइस ओलिगुई नुगुएमा। देखिए, तेल समृद्ध मध्य अफ्रीकी देश गैबोन 12 अप्रैल 2025 को एक महत्वपूर्ण राष्ट्रपति चुनाव के लिए तैयार है, जिसमें तख्तापलट के प्रमुख ब्राइस ओलिगुई नुगुएमा को प्रमुख उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है। यह चुनाव अगस्त 2023 में हुए सैन्य तख्तापलट के बाद
देश के सैन्य शासन से नागरिक शासन की ओर परिवर्तन की दिशा में एक निर्णायक क्षण है, जिसने बोनगो परिवार के 5 दशकों से अधिक समय के शासन का अंत किया था। नुगुएमा, जिन्होंने इस तख्ता पलट का नेतृत्व किया, खुद को जनता का उम्मीदवार बताते हुए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, आरबीआई ने किस संगठन को P2M यूपीआई भुगतान सीमा संशोधित करने की अनुमति दी है? ए एसबीआई, बी सेबी, सी एनपीसीआई, डी नीति आयोग। राइट आंसर है ऑप्शन सी, एनपीसीआई। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 9 अप्रैल 2025 को भारत के डिजिटल भुगतान परिदृश्य में एक बड़ा कदम उठाते हुए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को यूपीआई आधारित व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M भुगतानों के लिए लेन देन की सीमा को संशोधित करने के लिए अधिकृत किया। यह कदम यूपीआई पारिस्थितिकी तंत्र में उपयोगकर्ता की बढ़ती मांगों और उपयोग के मामलों के जवाब में उठाया गया। हालांकि व्यक्ति से व्यक्ति यानी P2P लेन देन की सीमा 1 लाख रुपए पर अपरिवर्तित बनी हुई है। देखिए, अगला प्रश्न है, डॉक्टर मोहन राजन को किस संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया है? ए एम्स, बी आईएमए, सी AIOS, डी WHO इंडिया। राइट आंसर है ऑप्शन सी, AIOS। देखिए, नेत्र देखभाल क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए एक प्रतिष्ठित सम्मान स्वरूप डॉक्टर मोहन राजन, जो राजन आई केयर हॉस्पिटल चेन्नई के चेयरमैन और मेडिकल डायरेक्टर हैं, को ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी AIOS का उपाध्यक्ष चुना गया है। डॉक्टर राजन के निर्वाचन की औपचारिक घोषणा 5 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एशिया पैसिफिक अकादमी कांग्रेस के दौरान AIOS मतलब इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी की सामान्य सभा की बैठक में की गई। देखिए, अगला प्रश्न है, भारत ने नौसेना के लिए कितने राफेल मरीन विमान फ्रांस से खरीदने का निर्णय लिया है? ए 24, बी 26, सी 30, डी 36। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 26। देखिए, भारत ने अपनी नौसैनिक विमान शक्ति को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए फ्रांस के साथ 63,000 करोड़ रुपए यानी 7 अरब डॉलर से अधिक के अंतर सरकारी समझौते को मंजूरी दी है, जिसके तहत भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की खरीद की जाएगी। इस बहुप्रतीक्षित सौदे को कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति CCS द्वारा औपचारिक रूप से मंजूरी दी गई है। यह सौदा विशेष रूप से भारत के स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत से संचालन के लिए किया गया है और इससे नौसेना की वायु शक्ति को उल्लेखनीय रूप से बढ़ावा मिलेगा। देखिए, अगला प्रश्न है, आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश कौन बना? ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका, डी म्यांमार। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। देखिए, बांग्लादेश ने 8 अप्रैल 2025 को आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर कर अंतरिक्ष अन्वेषण में अपनी प्रतिबद्धता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकट किया। इस ऐतिहासिक कदम के साथ बांग्लादेश इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बन गया। यह कार्यक्रम ढाका में आयोजित किया गया, जिसमें रक्षा सचिव अशरफ उद्दीन ने बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व किया। वहीं नासा की कार्यवाहक प्रशासक जेनेट पेट्रो ने बांग्लादेश के इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे अंतरिक्ष सहयोग के नए युग की शुरुआत बताया। देखिए, अगला प्रश्न है, भारत UAE की हालिया उच्च स्तरीय वार्ता किस शहर में आयोजित हुई? ए मुंबई, बी हैदराबाद, सी नई दिल्ली, डी चेन्नई। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम ने 8 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में उच्च स्तरीय वार्ता की, जिसका उद्देश्य भारत UAE व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना था। उनकी बातचीत रक्षा, तटरक्षक बल संचालन, व्यापार, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और जनसंपर्क संबंधों में सहयोग को सशक्त बनाने पर केंद्रित रही। भारत में क्राउन प्रिंस के रूप में शेख हमदान की यह पहली आधिकारिक यात्रा थी, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। यह यात्रा दोनों देशों की साझा रणनीतिक प्राथमिकताओं और पारस्परिक आर्थिक हितों को रेखांकित करती है। तो फ्रेंड्स,
यहाँ पे हमने 11 अप्रैल 2025 संबंधित जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते थे सबको देख लिया और यहीं पे हम वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।